हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 1 संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.5 का सारे सवाल हल कर लिया है। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 1.6 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.6 में क्या है? ये इसमें घातांक के सवाल हैं। तो घातांक इस सवाल को लगाने से पहले हम कुछ नियम को जान लेते हैं, जिससे हमें इस सवाल को लगाने में या इस प्रश्नावली को हल करने में हमें आसानी होगी। तो घातांक के नियम के बारे में हम समझ लेते हैं कि घातांक का नियम क्या होता है। कि माना कि a तथा b दो वास्तविक संख्या हैं तथा m और n दो धन पूर्णांक हैं, तब हम क्या लिख सकते हैं? इसमें पहला होता है कि अगर a पे m घात गुणित a पे n घात बराबर क्या होगा? अगर घात जो गुणा में हो तो उसमें जो होता है घात जुड़ जाते हैं। तो ये बेस इसका ये क्या है? घातांक है। तो a पे m प्लस n घात, अगर ये देखेंगे आप कि जब भी घातांक के सवाल में अगर बीच में गुणा है और जो दोनों सेम होंगे, जो आधार है इसका, जो अगर ये सेम होगा दोनों आधार, तो क्या हो जाता है? सिर्फ एक लिख दिया जाता है आधार, और जो ऊपर के घातांक होते हैं वो जुड़ जाते हैं। दूसरा देखते हैं। दूसरा अगर ये है कि a पे m घात बटे में a पे n घात, तो इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिखेंगे a पे m माइनस n घात। देखिए दोनों का बेस सेम है, ये दोनों का आधार जो है दोनों का एक है, लेकिन इसके घातांक अलग अलग है। तो अगर घातांक अलग अलग है और बेस आधार जो है इसका सेम होगा, तो इसमें क्या होता है? भाग में ये माइनस हो जाता है इसके घातांक का। तो ये हम कह सकते हैं a पे m माइनस n घात, इसके घातांक जो होते हैं वो भाग में घट जाते हैं और गुणा में जुड़ते हैं। उसी तरह तीसरा है a पे m घात और पूरे का n घात, मतलब कि अगर a पे m घात है फिर टोटल पूरे पर n घात है, तो इसमें क्या होता है? ये जो घात होते हैं ये गुणा हो जाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं a पे m इंटू n घात, मतलब m गुणे n घात। इसमें क्या होता है? घात का गुणा हो जाता है। उसी तरह चौथा है कि a पे माइनस m घात, अगर a है कोई संख्या, उस एक बेस a है, अगर कोई संख्या उस पर माइनस घात है, अगर माइनस m घात है, तो ये क्या हो जाता है? एक बटे में a पे m घात, मतलब ये माइनस जो होता है एक बटे करने पे ये जो घात है ये पॉजिटिव हो जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या हो गया? ये प्लस में आ गया। लेकिन उसी तरह पांचवा है कि देख रहे हैं a b के पूरे पर होल पे m घात है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a पे m घात और b पे m घात। देख रहे हैं ये क्वेश्चन में a b है, उससे टोटल पे m घात है। इसका मतलब क्या है? कि a पर भी m घात है और b पर भी m घात है। छठवां है कि a बटे b पर होल पे m घात, इसका मतलब क्या है? कि a पर भी m घात और b पर भी m घात बराबर क्या लिखेंगे? a पे m घात बटे में b पे m घात। और सातवां है कि अगर a पे 0 अगर शून्य घात हो तो उसका मान क्या होता है? 1 आता है। देख रहे हैं ना, अगर कोई भी संख्या उस पे घात 0 लगा हो तो उसका मान 1 आता है। अब इसे हम सवाल हल करते हैं। सवाल दिया है क्या है हमें? प्रश्नावली का सवाल क्या है? प्रश्नावली 1.6 का सवाल है। पहला सवाल है कि ज्ञात कीजिए। पहला है 64 पे 1 बटे 2 घात, दूसरा है 32 पे 1 बटे 5 घात, तीसरा है 125 पे 1 बटे 3 घात। हम पहला हल करते हैं। पहला क्या है? 64 पे 1 बटे 2 घात। इसे हमें क्या करना है? हल करना है। तो 1 बटे 2 घात है, जिससे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे 64 का। हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे लिखते हैं हम 64। इसको हम गुणनखंड करते हैं। देखिए गुणनखंड करेंगे तो क्या आ गया? 2 से हम इसे भाग देंगे तो 2 3 6, 2 दूना के 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छके 12, फिर 2 से 2 आठे 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना के 4, फिर 2 से 2 एकम 2। तो देखिए कितना आ गया? ये कितने बार? 2 गुणते 2 गुणते 2, 1 2 3 4 5 6, 6 आया है 3, फिर इसके बाद गुणते 2, फिर गुणते 2, फिर 2, कितनी आ गई? 1 2 3 4 5 6 आ गई। तो इसको हम टोटल को क्या लिख सकते हैं? 2 पे 6 घात। मतलब क्या है कि 2 6 बार लिखा गया है। 64 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 पे 6 घात। फिर हम इसको ऐसे हल करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं कि 64 की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 पे 6 घात, फिर टोटल पे 1 बटे 2 घात। देखिए ऐसा कोई दिया है इसमें फार्मूला? देखिए हमने देखा यहाँ पे। देखिए ए पे यहाँ पे दिया a पे m घात, फिर टोटल पे n घात। सेम वही हो गया कि 2 पे यहाँ पे हो गया ये 2 पे 6 घात, फिर टोटल पे 1 बटे 2 घात ना हो गया। अब इसे क्या करना है? अगर इसको हम तोड़ेंगे तो इसको लिखने के बाद ये क्या आ रहा है? कि 2 पे 6 इंटू 1 बटे 2, यही ना है। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो a पे m n घात, मतलब दोनों का गुणा हो रहा है। तो सेम हम कर सकते हैं इसको ऐसे। तो हम फिर इसको ऐसे करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं बराबर 2 पे 6 घात इंटू 1 बटे 2। अब देखिए अब इस घात को हल करते हैं। सिर्फ यहाँ से 6 इंटू 1 बटे 2 को घात को सिर्फ हल करते हैं। 2 से 6 कट गया, 2 3 6, कितना बचा? 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 पे 3 घात। कैसे कटा? ये 2 से ये कट गया, कितना है? ये 3 आ गया, तो हम लिख दिए 2 पे 3 घात। अगर 2 पे 3 घात का मतलब क्या होगा? कि 2 को 3 बार लिख सकते हैं ना। 2 पे 3 घात बराबर हो जाएगा 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 को 3 बार लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कि 2 गुणते 2 गुणते 2 3 बार लिख सकते हैं। इसको क्या हो जाएगा? ये 2 दुना के 4 दुना के 8, टोटल की जगह पे कितना आ गया? ये 8 आ गया। देखिए दूसरा क्या है? दूसरा दिया है ये 32 है। 32 पे 1 बटे 5 घात, 1 बटे 5 घात है 32 पे। अब इसको क्या करेंगे? इसका गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पे कितना
कितना आ जाएगा, ये 2 एकम 2, 2 छके 12, फिर 2 से 2 आठे 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना के 4, फिर 2 से 2 एकम 2। देखिए कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे 5 घात लिख सकते हैं ना। 2 कितनी बार आया है, 5 बार आया है, इसके हम लिख सकते हैं इस पे 2 पे 5 घात। अगर 2 पे 5 घात लिख सकते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 32 लिखा है, 32 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे 5 घात लिख सकते हैं। तो देखिए हम सेम वही लिखते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं 32, यहाँ पे लिखते हैं 2, 2 पे 5 घात, फिर टोटल पे कितना हो गया, ये 1/5 हो गया। तो देखिए सेम वही फार्मूला है। तो इसमें क्या करना है, जो घातांक होते हैं इसका गुणा हो जाता है। इसको टोटल क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2, फिर इसको लिख सकते हैं 5 गुणित 1/5। देखिए ये 5 गुणित 1/5 आया है, तो 5 से 5 कट गया, तो कितना बचा, सिर्फ 1 बचा। तो उसी तरह हम इसको लिख सकते हैं कि 5 से 5 कट गया तो कितना बचा, 1 बचा। तो ये 5 से 5 कट गया तो कितना बचा, 2 पे 1 घात। अगर 2 पे 1 घात पद करेंगे तो भी कितना आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा, 2 एकम 2। तीसरा क्या है, 125 पे 1/3 घात कितना दिया है, 1/3 घात दिया है। इसको हम कैसे हल करेंगे, फिर इसका भी हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 125 का हम गुणनखंड निकालते हैं, 125 हो गया, इसका गुणनखंड निकालेंगे। 125 से तो ये 5 से कटेगा, 5 दूना के 10, 5 पच्चीस 25, फिर 5 से 5 पच्चीस 25, फिर 5 से 5 एकम 5। तो कितनी बार 5 आया, सिर्फ 3 बार, 1 2 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 पर 3 घात लिख सकते हैं। हम 125 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 125 बराबर हो गया 5 पर 3 घात। तो लिखते हैं कि बराबर 5 पर 3 घात, फिर टोटल पे कितना हो गया, 1/3 घात। तो देखिए सेम यही फार्मूला लग रहा है आपका। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 पर 3 घात फिर गुणते 1/3 घात। देखिए 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, तो कितना बचा, 5 पे 1 घात। तो टोटल बराबर कितना हो गया, 5। इसका कितना आ गया आंसर, 5 आ गया।